नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका अपने YouTube चैनल आयुरस हीलिंग हब में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हर्ब बाकुची के बारे में। बाकुची को बागची, कांति आदि नामों से भी पुकारा जाता है। बाकुची स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत ही अच्छा काम करती है। आयुर्वेद में स्किन डिसऑर्डर्स को कुष्ठ भी कहा जाता है। बाकुची स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है, बहुत अच्छे से स्किन डिसऑर्डर्स को क्योर करती है। इसलिए बाकुची का एक नाम कुष्ठ अग्नि यानी कि कुष्ठ को दूर करने वाली या स्किन डिजीज को क्योर करने वाली रखा गया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बाकुची का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, बाकुची के हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और बाकुची का इस्तेमाल करते हुए अक्सर जो लोग गलती करते हैं जिसकी वजह से बाकुची के वो रिजल्ट्स नहीं मिलते जो मिलने चाहिए, उसके बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगी। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे भी आपको ऐसे ही यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। आयुर्वेद में बाकुची का पंचांग के इस्तेमाल के बारे में कहा है। पंचांग यानी बाकुची के बहुत सारे पार्ट्स, बाकुची का जो पौधा है उसके बहुत से पार्ट्स यूज करने के लिए कहा है। स्किन डिसऑर्डर्स के लिए बीजों का उपयोग बताया है। इनफर्टिलिटी के लिए फ्रूट का यूज यानी फल का यूज बताया है। और अगर आप उसको डेंटल प्रॉब्लम्स या टूथ प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जड़ के पाउडर का यूज बताया है। इस तरह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए डिफरेंट तरह से यूज बताया है। बाकुची का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ल्यूकोडर्मा के केसेस में देखने को मिलता है। ल्यूकोडर्मा जिसे हम विटिलिगो या सफेद दाग के नाम से भी जानते हैं। बाकुची में एक फुरानोकोमेरिन पाया जाता है जिसे हम सोरेलिन बुलाते हैं। ये सोरेलिन एक ऐसे एंजाइम को एक्टिवेट करता है जो कि मेलानिन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेलानिन वो पिगमेंट होता है जो हमारे स्किन का नॉर्मल कलर बनाता है। अगर मेलानिन की प्रोडक्शन ठीक तरह से हो या पर्याप्त मात्रा में हो तो विटिलिगो या सफेद दाग ठीक हो जाते हैं। इसलिए बाकुची का इस्तेमाल विटिलिगो में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। इंटरनली इस्तेमाल करने के लिए बाकुची के बीज का पाउडर यूज किया जाता है। कुछ जगहों पे इसके बीज का पाउडर काले तिल के साथ भी यूज करने के लिए बताया है। और डिफरेंट स्किन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट चीजों का भी इस्तेमाल बताया है। बाकुची के तेल को एक्सटर्नली भी सफेद दागों में लगाया जाता है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। सोरियासिस में भी बाकुची बहुत अच्छा काम करता है। बाकुची में एक और तत्व पाया जाता है जिसे ट्रायोजेलिन कहते हैं। ये एंटी सोरियाटिक एक्टिविटी से भरपूर होता है, यानी कि सोरियासिस को ठीक करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा भी बाकुची का स्किन डिसऑर्डर्स में जैसे स्केबीज, टीनिया वर्सिकुलर, फंगल इन्फेक्शंस आदि में यूज होता है, क्योंकि बागची ब्लड प्योरीफाइंग होती है, बागची एंटी इंफ्लामेटरी होती है, बागची एंटीऑक्सीडेंट भी होती है। इसलिए स्किन के डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा आराम देती है। सेकेंड कैटेगरी जहाँ पे बागची इस्तेमाल की जाती है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब खांसी हो, वूपिंग कफ हो, जहाँ पे म्यूकस बाहर नहीं निकलती हो, ऐसी कंडीशन में एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से ब्रोंकाइटिस का केस हो, निमोनिया का केस हो, तो बाकुची को बहुत सारे और द्रव्यों के साथ दिया जाता है। और कॉम्बिनेशन में रेस्पिरेटरी डिजीज में मैं बताना चाहूंगी बाकुची अच्छा काम कॉम्बिनेशन में करती है। डेंटल प्रॉब्लम्स में जैसे दांत में कीड़ा लगा हो तो भी बाकुची का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ बाकुची की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। बाकुची के जड़ के पाउडर को फिटकरी में मिलाकर दांतों में लगाने से दांतों में चमक आ जाती है, दांतों का कीड़ा चला जाता है। इनफर्टिलिटी में भी बाकुची के फ्रूट का पाउडर इस्तेमाल करने के लिए कहा है। जिन फीमेल्स को इनफर्टिलिटी की शिकायत रहती है वो बाकुची के फल का चूर्ण 1 से 3 ग्राम तक शहद के साथ लेने के लिए बताया गया है। बाकुची हेयर या बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। बाकुची बालों को झड़ने से रोकता है, हेयर रीग्रोथ में हेल्प करता है। अगर आप बाकुची का तेल, ये जो बालों में इसके गुण आते हैं, इसके लिए बाकुची का यूज एक्सटर्नली बताया है।
अगर आप बाकुची का तेल बालों में लगाते हैं तो बाल काफी मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। बाकुची का एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है, बाकुची को कैंसर ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली लंग कैंसर में बाकुची का बहुत अच्छा रोल है। बाकुची में एक कंपाउंड मिलता है जिसको हम बाकुची नॉल बुलाते हैं और इसमें एंटी ट्यूमर एक्टिविटी पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंसर्स में बाकुची का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी प्रशंसनीय है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स में या डिफरेंट स्किन डिसऑर्डर्स में बाकुची का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि अक्सर हम लोग बाकुची का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं। आयुर्वेद ने साफ बताया है कि बाकुची जिस रूप में अवेलेबल है उसे उसी रूप में इस्तेमाल नहीं करना है, यानी बाकुची को पहले प्योरीफाई करने के लिए बोला है। आयुर्वेद में इसके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं शोधन प्रक्रिया। बागची या बाकुची को गोमूत्र के साथ प्रोसेस किया जाता है, एक शोधन प्रक्रिया की जाती है। उसमें भी बताया है कि अगर फ्रेश गोमूत्र हो तो सबसे ज्यादा फायदा करता है। इसलिए अगर आप बाकुची का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान दें कि वो पाउडर आप कहाँ से ले रहे हैं। वो बीज का पाउडर है, जड़ का पाउडर है या पंचांग का पाउडर है, क्या वो शुद्ध किया हुआ है। आपको शुद्ध किया हुआ पाउडर ही यूज में लाना है, उसी की पोटेंसी अच्छी होती है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।